इन दिनों पूरे भारत में दुश्मन देश तुर्की के बायकॉट की लहर चल रही है। पूरा मीडिया और सोशल मीडिया तुर्की विरोधी खबरों से भरा पड़ा है। लोग भी अपने अपने तरीके से तुर्की के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में भारतीयों ने तुर्की और अजरबैजान की अपनी ट्रिप्स कैंसिल कर दी हैं। उधर व्यापार जगत के लोगों ने भी तुर्की से किसी प्रकार के माल का आयात न करने का इरादा जता दिया है। चलिए, ये सब तो अच्छा किया। मान लिया कि देश के आम नागरिक ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं जिससे कि तुर्की को एक संदेश दिया जा सके कि अगर तुम भारत के दुश्मन और आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े रहोगे तो हम तुम्हारी इकोनॉमी में योगदान क्यों दें। मगर यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की क्या पहली बार भारत के विरोध में उतरा है। भारत के हर नागरिक को मालूम है कि तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता आया है। इस मामले में उसने संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर हर मंच पर पाकिस्तान के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। भारत में जब भी कोई आतंकवादी घटना हुई है तब तुर्की हमेशा उस पर मौन रहा है, परंतु जब कश्मीर से संबंधित धारा 370 की निष्क्रिय करता है तो तुर्की फौरन उसके विरोध में आवाज उठाता है। लेकिन अब तक भारत के लोगों का ऐसे मुल्क के लेकर क्या रवैया था। क्या कहा जाए भारत के उन 3 लाख नागरिकों के लिए जो तुर्की की लगातार भारत विरोधी कार्रवाइयों के बावजूद पिछले साल इस दुश्मन देश में छुट्टियां मनाने पहुंच गए। एक मोटे अनुमान के अनुसार इन भारतीय पर्यटकों के जरिए तुर्की की अर्थव्यवस्था में 3000 करोड़ से भी ज्यादा की मोटी रकम मिली होगी। इनके अलावा हर साल बॉलीवुड की दर्जनों फिल्में वहां शूट होती हैं। इनसे भी तुर्की करोड़ों रुपए कमाता है। इसके अलावा हमारा तकरीबन $10 बिलियन का व्यापार भी इस देश के साथ चल रहा है। तो क्या आजकल चल रही तुर्की बायकॉट की लहर की चपेट में आकर ये सब बंद हो जाएगा? शायद नहीं। शायद क्या, निश्चित रूप से नहीं बंद होगा, क्योंकि इस देश में ऐसे दोगले और गद्दार भरे पड़े हैं जो जरा सा माहौल ठंडा होते ही सेक्युलरिज्म की आड़ लेकर इस धर्मांध देश के पक्ष में वकालत करते दिखाई देंगे। जैसा कि मालदीव के मामले में हुआ था। वहां की एक सांसद के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अपमानजनक तस्वीर पोस्ट किए जाने के बाद भारत के लोगों ने मालदीव की यात्रा के बहिष्कार का ऐलान तो किया था, लेकिन तब भी वहां बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक मौज मस्ती के लिए पहुंच रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे संसद भवन और पठानकोट एयरबेस पर हुए भयानक आतंकवादी हमलों के बावजूद फिल्म निर्माता करण जौहर जैसे लोगों ने पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को लेकर फिल्म बनाने की हिम्मत की थी, या फिर राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम जैसे पाकिस्तानी गायकों को बॉलीवुड फिल्मों के लिए आमंत्रित किया जाने लगा था। इसके साथ ही तमाम ढोंगी सेक्युलरिस्टों के बयान आने लगे थे कि कलाकार और खिलाड़ियों के लिए किसी सरहद की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वैसा ही इस बार भी देखने को मिले तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। ये तुर्की बायकॉट का ट्रेंड कुछ दिनों ही चलने वाला है। फिर आमिर खान जैसे बॉलीवुड के परफेक्ट भांड, जिनके मुंह से पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की जघन्य हत्याकांड पर आज तक संवेदना के 2 शब्द नहीं निकल सके, वही तुर्की के राज परिवार के साथ अपनी पुरानी मुलाकात को ताज़ा करने पहुंचता दिखाई देगा। वहां के टूरिस्ट स्पॉट पर फिर भारतीय पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे होंगे और उन्हें यह याद भी नहीं रह जाएगा कि वही तुर्की है जो हर मौके पर भारत के विरोध में खड़ा दिखाई देता है। इस बार तो शायद ऐसी नौबत बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि हमेशा मोदी विरोध में बोलने वाली तथाकथित पत्रकार सबा नकवी और अयूब राना ने तो अभी से इस दुश्मन देश के पक्ष में राग अलापना शुरू कर दिया है।